जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम भाग किस प्रकार से कर सकते हैं, भाग से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में उसी से अर्थात भाग से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाग के लिए एक सूत्र होता है A = BQ+R, जहाँ पर इसको यदि हम हिंदी में देखें तो हमारे पास ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस हमारे पास जो शेष बचता है वही। तो इस सूत्र को मैंने आपको बताया था कि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र को आपको दिमाग में रखना है। अगर यह सूत्र आपको ज्ञात है तो आप भाग से संबंधित प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। अब जैसे कि एक प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जैसे कि यहाँ पास हमें संख्या नहीं दी हुई है, तो हमें यह नहीं मालूम है कि हम संख्या किस प्रकार से निकालें। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट विधि आपको बताते हैं कि इसके लिए हम डायरेक्ट विधि कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसको दो विधि से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसको, जो कि हमारे पास भाजक दिया होता है, जो कि यहाँ पास 195 है, उसे दिए गए दूसरे भाजक जो कि यहाँ पास 5 है, उससे विभाजित करके देखते हैं कि कितना शेषफल बचता है। तो इसको यदि हम 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल जो होगा वो 0 आएगा। यहाँ पास हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हमारा भागफल क्या आता है। भागफल से यहाँ पास हमारे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पास हमें मात्र शेषफल से मतलब होता है। अब यहाँ पास 0 कैसे बचेगा दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। जो कि मैं आपको बता चुका हूँ विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो, तो उसको यदि हम 5 से विभाजित करते हैं तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो यदि इसको आप चेक करना भी चाहें तो 195 भागे 5 कर सकते हैं। तो 5 × 15 हो जाएगा और ये 4 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास शेषफल जो है वो 0 ही बचेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो शेषफल क्या दिया हुआ है। पहला शेषफल हमसे यह पूछा है कि इससे यदि हम भाग देंगे उसी संख्या को तो शेषफल क्या बचेगा। इसके लिए हम ये जो शेषफल दिया है उसको 5 से विभाजित करते हैं। तो जब हम इसको 5 से विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 × 9 = 45 होता है। इस प्रकार से हमारे पास शेषफल जो है 0,2 बच जाता है। तो यहाँ पास जो शेषफल आता है वही हमारा उत्तर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास जो शेषफल होता है वही हमारा उत्तर होता है। अब यदि आपको यहाँ पास मान लीजिए कि कोई दूसरी संख्या दी हुई होती, दूसरा भाजक दिया होता और यहाँ पास कुछ शेषफल बचता। मान लीजिए कि यहाँ पास शेषफल 6 बचता है और यहाँ पास 6 तो हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए यहाँ पास 4 बचता है, तो 4 यहाँ पास शेषफल बचा और 2 यहाँ पास शेषफल बचा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा और 6 को हम 5 से विभाजित करेंगे। फिर से हम 5 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि इस सूत्र के अनुसार मैंने आपको एक और भी बताया था कि हमारे पास जो ये B होता है, ये Q होता है और ये R होता है। इसमें मैंने आपको रिलेशन बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 या तो छोटा होगा या बड़ा होगा R से, और R हमेशा से ही छोटा होगा B से। B यहाँ पास हमारे पास भाजक है। तो यदि हमसे यह प्रश्न पूछता कि शेषफल क्या बचेगा और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आता है। अब यदि हम यहाँ पास रख के देखें तो R हमारे पास जो है वो शेषफल है, तो ये 6 हो जाएगा और B जो हमारे पास ये 5 है। तो यह इक्वेशन गलत हो जाएगी, इसीलिए हम इसको दोबारा से भाग देंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा और अंततः हमारे पास जो शेषफल बचेगा वह 1 बचेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पास हमारे पास शेषफल 2 बचता। कोई ऐसी संख्या दी हुई थी जिससे हमारे पास
शेषफल 2 बचता। मान लीजिए यहाँ 197 दिया होता तो शेषफल हमारे पास 2 बचता, तो इस 2 और 2 को जोड़ देते तो 4 हो जाता। अब हमारे पास उत्तर जो होता वो 4 ही होता ना। इसको हम दोबारा इस 5 से भाग नहीं देते, क्योंकि यह 4 जो है वो 5 से छोटा है। 5 के बराबर या 5 से बड़ी संख्या आती है तब उसको हम दोबारा भाग देते हैं, और यदि कोई ऐसी संख्या जो 5 से छोटी होती है उसको हम भाग नहीं देते हैं, बल्कि उसको हम डायरेक्ट आंसर मान लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसी के लिए दूसरी विधि क्या है। वह भी दोस्तों इसी प्रकार से है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि दोनों को आप भाग दे सकते हैं, या फिर आप इनमें से दोनों को जोड़ सकते हैं। 195 प्लस 47 को आप जोड़ लीजिए तो 7 5 12 हो जाएगा, 9 4 13, 1 14 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो 242 आ जाता है। इस 242 को आप 5 से भाग दे देंगे और जितना शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो 5 चौको 20 हो जाता है, 4 बचता है और ये 2 उत्तर आता है, तो 5 8 40 हो जाता है। अंततः हमारे पास 0 2 फिर से शेषफल बचता है और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। पिछली विधि में भी आपने देखा था कि हमारे पास शेषफल जो है वो 0 2 ही आया था। तो इन दो विधियों में से कोई भी विधि जो आपको सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पास संख्या छोटी दी होती है तो उसको हमें इस प्रकार से नहीं करना है दोस्तों, उसको हम विभाज्यता के नियम अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास 5 दिया है, अब 5 को यदि हम 5 से यदि हम 195 को भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा। यहाँ पास हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मतलब भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जो बचेगा तो शेषफल 0 बचेगा। अब हमें ज्ञात है कि 5 9 45 होता है और 47 45 से कितना बड़ा है तो 2 बड़ा है। 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस विधि से भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं अगर आपको ये विधि समझ में आए तो। और नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह विधि आपको कहाँ पास और कैसे समझ में नहीं आई है। अब मैं आपको इसी में बड़ी संख्या लेकर बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यही प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पास 15 लिखा हुआ है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी हम या तो इन दोनों को जोड़ लें या फिर अलग अलग कर लेते हैं। सामान्यतः जो प्रश्नों में दिया रहता है वो ऐसा प्रश्न दिया रहता है कि यहाँ जो संख्या होती है वो इस दूसरे वाले विभाजक से, दूसरे वाले जो भाजक से होती है वह पूर्णतः ही विभाजित होती है, अर्थात हमें शेषफल भर से भाग देना होता है। तो जब हम शेषफल से भाग देंगे इसको 47 को, तो ये जो 15 है तो 15 तिया 45 हो जाएगा और इस प्रकार से 2 शेषफल बचेगा और यही 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं 195 को, तो 195 भागे 15 करने पर 15 एक कम 15 हो जाता है, 4 5 बचता है और 15 तिया 45 हो जाता है। अंततः हमारे पास इसका शेषफल 0 ही बचता है। तो इस प्रकार से आप अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर इसको उसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो जब हम उसमें जोड़े थे तो हमारे पास 242 आया था। 242 को जब हम 15 से भाग देते हैं तो 15 एक कम 15 हो जाता है और हमारे पास 9 बचता है और ये 2 उत्तर आएगा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और अंततः आपके पास शेषफल जो है वो 2 ही बचेगा। तो इतनी सारी विधियों में से 2-3 विधि मैंने आपको बताई, इन विधियों में से कोई भी विधि आप कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें तो अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब जैसे कि यहाँ पास हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 44 56 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए भी हमारे पास 2 विधि है। तो पहले मैं आपको सरल विधि बताता हूँ। जैसे कि ये 44 56 दिया हुआ है तो इसको हम पहले 6 से विभाजित कर लेते हैं। तो 6 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो 6 6 36 हो जाता है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पास 6 सत्ते 42 हो जाता है और ये 2 बचेगा
और ये 5 उसी तरह से उतर आएगा। और 6 चाको 24 हो जाएगा। 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा, और ये जो 6 है वो इसी प्रकार से उतर आएगा, ये 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाता है, और यहाँ पास हमारे पास 4 शेष बच जाता है। अब हमसे यह पूछा गया कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पास हमें भाजक से शेष फल को घटा लेंगे, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाता है। अर्थात 44-56 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 6 से जो संख्या 44-56 में 2 जोड़ने से जो संख्या बनेगी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 44-56 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 44-58 हो जाता है। इसी को यदि मैं करूं तो यहाँ तक तो सेम टू सेम उसी प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आप करते जाएंगे तो उसी प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर हम बता देते हैं तो यहाँ पास 6 की जगह हमें 8 करना होगा। ये 8 यहाँ पास करते हैं तो यहाँ पास ये सेम टू सेम उसी तरह उतरते आएगा। यहाँ पास 6 की जगह ये 8 हो गया, तो यहाँ पास भी 6 की जगह 8 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि शेषफल 0 आए, अर्थात यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 3 18 हो जाएगा और शेषफल हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 44-58 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब जैसे कि जब यहाँ पास 6 था दोस्तों, तो हमारे पास जो शेषफल बचा था वह 4 बचा था। जो शेषफल हमारे पास बचा था वह 4 बचा था। अब मान लीजिए कि हमारे पास यह प्रश्न आता है कि 44-56 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। इसको हम बोल देते हैं कि ये घटाई जाए कि वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यह तो जोड़ने वाले का आंसर हो गया 2। अब हमसे पूछा है घटाने के लिए, तो हम हमारा इस प्रकार से भाग कर लेते हैं, और जो हमारे पास शेष बचता है वही हमारा उत्तर होता है। यह घटाने वाला है, तो यह घटाने के लिए जो उत्तर है वह 4 है। अर्थात यदि हम 44-56 में 4 घटाएं तो हमारे पास 44-52 होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 44-52 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 6 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 6 चाको 24 हो जाएगा, और 1 बचेगा, ये 2 उतार आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और शेषफल हमारे पास 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको चाहे जोड़ने वाली बताए चाहे घटाने वाली कोई भी संख्या पूछे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दूसरी विधि बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पास हमारे पास प्रश्न था कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 44-56 में 6 का विभाज्यता का नियम लागू होता है कि नहीं। तो विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि वह संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों का नियम लागू होता हो वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। 6 से पूर्णतः विभाजित क्यों हो सकती है दोस्तों? क्योंकि 2 और 3 ये दोनों संख्याएं जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको यह नहीं मालूम है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको संख्या के बारे में बताया था उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सह अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। और विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं से यदि कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो उन दोनों के गुणनफल से भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यदि ये इस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लागू होता है तो यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात तो उसका शेषफल जो है वो 0 आएगा। तो इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक दोस्तों इकाई का अंक 6 है, तो वह संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 3 से होगी कि नहीं। इसके लिए हम विभाज्यता के नियम अनुसार इसको सभी को जोड़ लेंगे तो 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19 हो जाता है। 19 जब होता है दोस्तों तो हम ये देखते हैं कि यह जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अर्थात अब हम ये देखते हैं कि 3 से यह कैसे विभाजित होता है। तो 3 से कब विभाजित हो गए, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो इसको यदि हम 3 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा, तो तिछंग 18 हो जाएगा, शेष फल 1 बचेगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 19 में हम यदि 2 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये हम इसमें भी जोड़ेंगे दोस्तों, तो 44 56 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 44 58 होता है। अब 44 58 जो ये संख्या है यह 3 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमें यह भी देखना होगा कि यह 2 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। इस संख्या के कारण, घटाने के कारण हमने जो इसमें बदलाव किया है वह ऐसा बदलाव होना चाहिए कि इससे भी वह विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पास इकाई का अंक 8 है, तो यह 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात 44 58 संख्या हमारे पास जो है वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन विभाजित करने वाली संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। और मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया कि कौन संख्या घटाई जाए, उन सवालों को हम किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पास हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है कि 24 24 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए भी हम सर्वप्रथम इसमें भाग कर लेते हैं। तो 24 24 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाता है, यहाँ पास 3 बचेगा और ये 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और हमारे पास इसमें से 4 बचेगा और ये 4 उतर आएगा, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और 2 जो है वो शेष फल बचेगा। तो पिछले प्रश्न की तरह हम यह देखते हैं कि 24 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाता है, अर्थात यदि हम 24 24 में 5 जोड़ते हैं तो जो संख्या बनती है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यदि हम घटाने के लिए बोलें तो उसके लिए जो शेष फल आया है वही हमारा उत्तर होता है, अर्थात 2 जो है वो घटाने के लिए है, अर्थात यदि हम 24 24 में 2 घटा दें तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कि संख्या हमारे पास बनेगी। तो यदि हम इसमें 24 24 में 5 जोड़ते हैं तो जो संख्या बनती है वह 24 29 है, अर्थात 24 29 जो संख्या है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यदि हम घटाने वाले देखें तो 2 हमें घटाना है, तो 24 24 में जब हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास 24 22 आता है, अर्थात 24 22 भी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि 24 24 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो समीपतम हमसे पूछा है 24 24 के, तो आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों कि 24 24 के समीपतम 24 22 है, न कि 24 29। तो 24 24 के समीपतम 24 22 ऐसी संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात 24 22 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इतना ना करके, कि यहाँ पास जोड़ने से हमारे पास जोड़ने के लिए 5 है और घटाने के लिए 2 है, तो इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। तो 5 जो है वो बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो इनमें से जो छोटी होती है वही हम इसमें से उसी में, अर्थात जो संख्या दी होती है उसको इस नियम के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं, तो जो संख्या आती है वही हमारा उत्तर होता है। जैसे कि ये जो 2 है वह इस 2 को हमें क्या करना है इसमें, तो इस 2 को हमें घटाना है इसमें, तो इस 2 को हम घटा देंगे तो 24 24 में जब हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास 24 22 आता है, अर्थात 24 22 हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपको समझाने के लिए बताया था। इनमें से जो छोटी संख्या होती है और जो हमको करने के लिए बोला जाता है वही हम इस संख्या में कर देते हैं। इस प्रकार से जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही हमारा उत्तर होता है। तो इस प्रकार से भाग से संबंधित प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।